जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू एग्जाम ओरिजिनल्स। जैसा कि आप लोग हमारी वेबसाइट वाली सीरीज को काफी ज्यादा लाइक कर रहे हैं और आप लोगों के लिए ही हम इस सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। 10 मिनट की सीरीज में आपको एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से आंसर भी मिल जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहां से पूछे जा रहे हैं ये भी मैं बता रहा हूं। तो डायरेक्ट आप लोग गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की वेबसाइट पे आइए, mp.government.in पे। यहां पर आप जैसे ही एंटर करेंगे इस वेबसाइट पे, 1 मिनट, जैसे ही आप एंटर करेंगे इसमें आपको करना क्या है, नीचे आना है, नीचे आना है, फिर आप जाइए हिस्ट्री वाला पोर्शन। हिस्ट्री में आप लोग एंटर करिए जी आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट में या फिर कल्चर वाला पोर्शन भी आप देख सकते हैं। फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हम लोगों ने पढ़ा था, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स पे हम लोग बात करें तो मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी फेयर्स एंड फेस्टिवल पे डाल दिया है। आज की क्लास में फेयर्स एंड फेस्टिवल का नेक्स्ट लेक्चर है और डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। जैसे कि आपसे पूछा गया था सिंगा जी का मेला कहां लगता है, डायरेक्ट सिंगा जी का मेला कहां लगता है लिखा हुआ है ना, फेयर ऑफ सिंगा जी। तो फेयर ऑफ सिंगा जी को हम लोग जूम कर लेते हैं, यहां पर थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरली दिख जाए। कालू जी महाराज, राइट। तो सिंगा जी का मेला जो है वो लगता है निमाड़ में, डायरेक्ट लिखा हुआ है वेबसाइट पे। आपको कुछ नहीं करना है, वेबसाइट को सिर्फ एक बार पढ़ना है, सिर्फ एक बार। मैं क्या बोल रहा हूं, बार बार नहीं, एक बार ध्यान से पढ़ लेना है, नोट्स बना लेना है। जैसे आप देखिए फेयर ऑफ सिंगा जी हमने पढ़ा, ये जो बंदा है जी सिंगा जी काफी ज्यादा फेमस है किस क्षेत्र में, निमाड़ वाले क्षेत्र में। लास्ट टाइम भी मैंने आपसे पूछा था, अब वेस्ट निमाड़ और ईस्ट निमाड़ में अंतर क्या है ये बताइए आप लोग। और वेस्ट निमाड़ को क्या बोलते हैं और ईस्ट निमाड़ को क्या बोलते हैं ये भी बताइए। कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिए कि कौन कौन से डैम्स मौजूद है खंडवा और खरगोन दोनों में, तो कौन कौन से डैम्स मौजूद है ये थोड़ा देख लेना ऐसे कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा तो अच्छा लगेगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट गाइस, यहां पर आप देख सकते हैं जी और भी काफी कुछ मेले हैं। जैसे कि पूछा गया है कालू जी महाराज। अब कालू जी महाराज जो है ये कहां पर हेल्ड होता है ये मेला, तो ये होता है वेस्ट निमाड़ में। डायरेक्ट क्वेश्चन, कालू जी महाराज कितने साल पुराना मेला है, तो 200 साल पुराना मेला है। और ये बोला जाता है कि इस मेले में अगर जाते हैं वहां पे पूजा अर्चना करते हैं तो काफी सारी जो भी भयानक वाली डिसीजेज होती हैं वो क्योर हो जाती हैं, दैट्स ऑल। ठीक है, डायरेक्ट आपने वेबसाइट से ये पढ़ लिया। फिर आप देखिए साहबुद्दीन औलिया जी के उर्स के बारे में, साहबुद्दीन औलिया के उर्स के बारे में। अब ये आपसे पूछा जा सकता है कि साहबुद्दीन औलिया का जो उर्स है, साहबुद्दीन औलिया का जो उर्स है गाइस, वो कहां पर सेलिब्रेट होता है। 4 दिन का ये मेला होता है नीमच ऑफ मंदसौर जिला, नीमच ऑफ मंदसौर, राइट। वहां पर ये साहबुद्दीन औलिया का मेला लगता है, ये बस हमें याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे धमोनी का उर्स, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि भाई धमोनी का उर्स कहां लगता है, तो धमोनी का जो उर्स है आप सारे बच्चे जानते हैं, धम्म से सागर में घुलते हैं ना, भड़ाम से, धम्म से, तो सागर में लगता है। बस याद रखना सागर में लगता है धमोनी का उर्स, है कि नहीं है। जितने भी जेट सुपर जाते हैं वो गिरते कहां पर है, सागर में गिरते हैं। ठीक है, दम से याद रखना, धमोनी का उर्स लगता है सागर जिले में। सिमिलरली बरमान का मेला आप लोगों ने पढ़ा होगा, डायरेक्ट वेबसाइट पे लिखा हुआ है। बरमान का मेला कहां लगता है, तो गाडरवाड़ा ऑफ नरसिंहपुर जिला। कहां पर गाइस, गाडरवाड़ा कहां का जी, नरसिंहपुर का, नरसिंहपुर, ये आपको याद रखना है, गाडरवाड़ा ऑफ नरसिंहपुर जिला, जहां पर बरमान का मेला लगता है। सिमिलरली आपसे पूछा जा सकता है मठ घोघरा का जो मेला है वो कहां सेलिब्रेट होता है, तो याद रखना है आपको जो मठ घोघरा का मेला है वो लगता है सियोनी जिले में, सियोनी। वेबसाइट पे डायरेक्ट लिखा है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप लोग कुछ नहीं करें, आप लोगों को पढ़ना है, वेबसाइट पे आओ। कोई मेरे से नहीं बोलेगा कि सर पीडीएफ दे दो। कई बच्चों ने मैसेज करा कि सर पीडीएफ दे दी। अरे भाई इसकी पीडीएफ थोड़ी ना मिलेगी, वेबसाइट तुम्हारे को सरकार ने तुम्हारे लिए बनाई है, तुम लोग सर्च क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज इस्तिमा। भोपाल फेमस है इस्तिमा के लिए और वर्ल्ड लेवल से कई सारे लोग यहां पर आते हैं अलमगी तबलीगी इस्तिमा में। तो ये भोपाल में लगता है, याद रखना है। वर्ल्ड लेवल से, वर्ल्ड लेवल मींस कंट्रीज कौन कौन सी, जैसे रसिया हो गया, कजाकिस्तान हो गया, फ्रांस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इथियोपिया, यमन, सऊदी, काफी सारे लोग लाखों की मात्रा में, इवन लाखों से भी ज्यादा की मात्रा में भोपाल एंटर करते हैं, भोपाल आते हैं, एंजॉय करते हैं, इस्तिमा जाते हैं, राइट। तो ये आप याद रखना है कहां लगता है, मध्य प्रदेश में इस्तिमा, तो ये लगता है भोपाल में। सिमिलरली एक और बहुत फेमस जगह है जिसपे लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया था, वो है खजुराहो फेस्टिवल ऑफ डांसेस। तो खजुराहो फेस्टिवल ऑफ डांसेस जो है ये कहां पे सेलिब्रेट होता है, सिर्फ और सिर्फ खजुराहो में। खजुराहो कहां पर है ये तुम लोग कमेंट बॉक्स में डालोगे, खजुराहो कहां पर मौजूद है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए। ये बहुत ही फेमस राउंड
टेम्पल है खजुराहो मध्य प्रदेश का, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है गाइस? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आता है, ये आपको याद रखना। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिए कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर मध्य प्रदेश की और कौन कौन सी तीन चीजें हैं जो आती हैं, कौन कौन सी तीन आर्कियोलॉजिकल साइट से आती हैं, बिल्कुल लिखना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कई सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, सांची हो गया, खजुराहो हो गया, अब तुम लोगों को आंसर लिखना है। आंसर तो मैंने वैसे बता ही दिया है। खैर, खजुराहो के अलावा भी एक और बचा हुआ है जो ओल्डेस्ट पैलियोलिथिक साइट है। बताओ जल्दी जल्दी फटाफट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट गाइस, तो यहां पर देखो जैसे कि लिखा हुआ है खजुराहो डांस फेस्टिवल कौन ऑर्गेनाइज कराता है, तो मध्य प्रदेश जो कला परिषद है वो इसको ऑर्गेनाइज कराती है। बस इतना याद रखना है। एक वीक का बहुत लंबा ये एक सेलिब्रेशन होता है। इसमें आप देखेंगे कई सारे क्लासिकल इंडियन डांसेस फॉर्म्स सेलिब्रेट मतलब प्ले करे जाते हैं, जैसे कि कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम और भी कई सारे डांसेस मध्य प्रदेश के जो फोक डांसेस हो सकते हैं वो सारे सेलिब्रेट करे जाते हैं। इवन सीएम साहब खुद पहुंचते हैं, कई बार गवर्नर साहब भी रहते हैं, कई बार राष्ट्रपति जी भी पहुंचे हैं, राइट। तो दिस फेस्टिवल इज फेमस नॉट ओनली इन मध्य प्रदेश बट ऑल्सो फेमस इन इंडिया, होल इंडिया, राइट। तो ये आप देख सकते हैं खजुराहो। इसके अलावा कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं लोक रंग फेस्टिवल कहां होता है और लोक रंजन फेस्टिवल कहां होता है। तो गाइस याद रखना है, दो फेस्टिवल है, एक है लोक रंग फेस्टिवल और दूसरा है लोक रंजन फेस्टिवल। जो लोक रंग फेस्टिवल है, क्या नाम है? लोक रंग फेस्टिवल है, ये आप देख पा रहे हैं। लोक रंग फेस्टिवल जो है ये भोपाल में सेलिब्रेट होता है, डायरेक्ट लिखा हुआ है भोपाल में सेलिब्रेट होता है। कब? 26 जनवरी रिपब्लिक डे के अवसर पर, ये आपको याद रखना है। सिमिलरली लोक रंजन की अगर हम बात करें तो लोक रंजन भी एक नेशनल फेस्टिवल है और ये सेलिब्रेट होता है खजुराहो में, याद रखना है खजुराहो में हर साल ये भी सेलिब्रेट होता है खजुराहो में। तो याद रखना है लोक रंग और लोक रंजन में बहुत अंतर है। लोक रंग 26 जनवरी पे रिपब्लिक डे के अवसर पर भोपाल में सेलिब्रेट होता है। लोक रंजन जो है मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा ये भी एक नेशनल फेस्टिवल है जो कि खजुराहो में हर साल होता है, सेलिब्रेट होता है। दैट्स ऑल अबाउट दी साइट। तो ये मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा साइट का एनालिसिस दिया, जिसमें अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी हम लोगों ने देखा बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर। अब देखिए आने वाले लेक्चर्स में हम इसी तरह के और भी चीजों पे डिस्कशन करने वाले हैं। एग्जाम ओरिजिनल काफी कुछ चीजें लेकर आने वाला है। तब तक के लिए मैं आप लोगों को 1 मिनट अलविदा देता हूं ठीक है। तो आप लोग बने रहिए एग्जाम ओरिजिनल्स पे। एग्जाम ओरिजिनल्स लेकर आए हैं काफी सारे कोर्सेस, राइट। फाउंडेशनल बैच भी हम एग्जाम ओरिजिनल का चालू होने वाला है आप लोगों के लिए। हम लोग प्रीलिम्स की काफी सस्ते लेवल पे टेस्ट सीरीज भी चालू करें। मात्र आप देख रहे हैं 550 रुपए में 75 टेस्ट। भाई रोज अगर आप लोग 2-2 टेस्ट भी दे दिए ना, या एक टेस्ट भी दे दिए, 75 में 70-75 पूरे टेस्ट दे दोगे तो एटलीस्ट आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करिए और एंजॉय करिए इसी तरीके के और भी वीडियोस फ्रॉम एग्जाम ओरिजिनल। थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग very patiently and peacefully. Bye bye, take care.